जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के निर्वाचन के बारे में देखेंगे करंट अफेयर के रूप में। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि करंट अफेयर की बुक में जितना दिया है उसमें से कुछ भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप मान के चलिए कि उसमें से आने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। तो जिसमें छत्तीसगढ़ का निर्वाचन जो है प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। तो अभी तक जिनको भी लगे कि वीडियोस अच्छी चल रही हैं, जिनको अच्छा लगता है वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे चलिए बढ़ते हैं। वीडियो आधे घंटे की होती है, इससे पहले भी कुछ वीडियोस बन चुके हैं तो वो देख लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन चुनाव जो है 2024 के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे टोटल कितनी लोकसभा सीटें हैं। आपके 11 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 5 आरक्षित हैं और 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव हुए थे। कितने हैं आपके लोकसभा सीट? 11 लोकसभा सीट हैं, ठीक है, जिसमें 5 जो हैं आरक्षित हैं, जिसमें अजजा को जो है 4 और अजा को 1, यानी 5 आरक्षित सीट हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ठीक है, 1 और 4 के हिसाब से 3 चरणों में यहाँ पे चुनाव हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में। जो पहला फेज़ था ना वो 19 को हुआ था 1 सीट के लिए। सेकेंड फेज़ में जो है 3 सीट के लिए हुआ था और थर्ड फेज में जो है 7 सीट के लिए, 1, 3 और 7। ध्यान रखेंगे 1, 3 और 7। एक जो है आपका 19 अप्रैल को, 19 के पहले में 1 लिखा हुआ है तो 1 सीट के लिए हुआ। 26 को क्या है सेकेंड फेज़ हुआ, सेकेंड फेज़ है ना, तो क्या है 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 और मिला दिया 3 हो गया, ठीक। और 3 और आपका 3 सीट के लिए हुआ और 7 में यानी 7 लिखा है, 7 से 7 सीट के लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। 1, 7 और बीच का 3 हो गया, ऐसा याद रख लेंगे। दोनों अप्रैल में हुए, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और एक जो है आपका 7 मई को हुआ। अब देखते हैं मतदान जो है मतगणना कब हुआ था? 4 जून को हुआ था, ये तो सभी को पता होगा। मतदान का प्रतिशत कितना रहा इस बार? 72.80, जो लास्ट से लगभग 1 कुछ प्रतिशत ज़्यादा रहा है ना। तो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत जो है आपका सरगुजा में रहा है ना, लोकसभा सीट पे 79.89 यानी 80% के आसपास, ठीक है, ध्यान रखेंगे 80%। अब यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में हम लोग का सरगुजा हमेशा टॉप में है, तो टॉप में सबसे ज़्यादा मतदान वहाँ पे हुआ है। वैसे ही न्यूनतम मतदान कहाँ पे होगा? बिलासपुर में होगा, बीचों बीच है यहाँ पे, ठीक है, बिलासपुर बीचों बीच है यहाँ पे, ठीक है, तो न्यूनतम हो गया यहाँ पे, ठीक। 100% मतदान कहाँ पे हुआ है? सेराडंडा मतदान केंद्र है जो कोरिया जिले में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मतदाता हैं। यहाँ पे क्या 100% मतदान हुआ है। अब ऐसी बात है 5 व्यक्ति हैं तो होना निश्चित है ना। तो सेराडांड मतदान केंद्र है, कोरिया जिले में है, कोरिया जिले में, वहाँ पे 100% हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन परिणाम जो है देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी को मिला है 10 सीट और एकमात्र सीट मिला है कांग्रेस को। तो इसको हाईलाइटेड करके चलिएगा। 1 सीट जीत के ज्योत्सना महंत जी जो हैं उन्होंने कोरबा लोकसभा सीट में क्या है एक अलग ही अपनी छवि बना ली है, क्योंकि देखिए 10 सीटों में भाजपा यहाँ पे लाई और 1 सीट बचता है, उसको उन्होंने कांग्रेस के साइड से होके क्या किया है, इनको जीता है। तो इस तरीके से इसको मतलब हाईलाइट कर लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, है ना। अब देखिए कुल निर्वाचित महिला सांसद, कितने सांसद निर्वाचित हुए? तो इनमें तो एक तो आपका श्रीमती ज्योत्सना महंत जी हैं, एक जो है कांग्रेस की सीट से उन्होंने लिया और 2 जो है भाजपा की ओर से जो है जीते हैं। टोटल 3 सांसद जो हैं उन्होंने, महिला सांसद जो हैं लोकसभा में क्या है जीत हासिल की है, जिसमें देखिए यहाँ पे 3 जो हैं आपकी रूप कुमारी चौधरी जी जो हैं महासमुंद से अक्सर जीतती आई हुई हैं, तो इन्होंने महासमुंद से जीत हासिल की है बीजेपी की ओर से। कमलेश जांगड़े जी ने जो है आपका जांजगीर चांपा जिले से, और श्रीमती ज्योत्सना महंत जी जो हैं आपकी कोरबा जिले से जो है
या मतलब लोकसभा से क्या है सांसद के रूप में चयनित हुए हैं। ध्यान रखेंगे 3 है ना, रूप कुमारी चौधरी जी, कमलेश जांगड़े जी और ज्योत्सना महंत जी। ठीक है, महासमुंद से जांजगीर चांपा एंड कोरबा। नौ, राज्यसभा में महिला सांसद के रूप में कौन कौन है? तो 2 जने हैं आपके, रंजीत रंजन और श्रीमती रंजीत रंजन और श्रीमती फूलो देवी नेताम जी। ये क्या है आपकी महिला सांसद हैं जो राज्यसभा में हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, राज्यसभा में कौन कौन से महिला सांसद हैं उनके नाम यहाँ पे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, रंजीत रंजन जी, आर आर देखिए, रंग अंक की मात्रा, आर में भी अंक की मात्रा। ठीक है, ऐसा करके याद रख लेंगे। फूलो देवी नेताम जी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा याद रख लेंगे। अब ये वाला थोड़ा सा जस्ट अ मोमेंट ना, इसको ऐसे सीधा करके देख लेते हैं, ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इसको, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे कुछ लोकसभा जो है उस समय पे जब हुआ था तो कुछ डाटा यहाँ पे दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ना। जैसे चरण दिए हैं, प्रथम चरण में हुआ, द्वितीय चरण में हुआ, तृतीय चरण में हुआ। ये कब कब हुए हैं? तो 19 अप्रैल को 1 से 1 19, ठीक है, द्वितीय से 2 26 है ना द्वितीय चरण, और तृतीय चरण हुआ है 7 मई को। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सीट के लिए हुआ था, यहाँ पे 3 सीट के लिए हुआ था और यहाँ पे 7 सीट के लिए हुआ था, इतना याद होगा। ठीक है, पहली पहली बार कुछ चीज़ होता है तो वोटिंग परसेंट कम होता है, इसलिए 68%, 68.29% हुआ। ठीक है, और बीच में क्या है उत्साह बहुत बढ़ जाता है, इसलिए 76.24% हुआ, और आखिरी आखिरी आते आते फिर से उत्साह कम हो गया तो 71.98% हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 68%, ठीक है, 76% और यहाँ पे 72 के आसपास में हुआ है। ठीक है, 29, 24 और 98, ऐसा करके थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। अब देखिए, पहले चरण में जो है बस्तर में हुआ है। ठीक है, जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए जो क्षेत्र जो है वहाँ पे हुआ है, बस्तर क्षेत्र में 68.29% वोटिंग हुआ है, जिसमें विजित प्रत्याशी हैं आपके महेश कश्यप जी। ठीक है, इन्होंने लोकसभा में क्या है जीत हासिल की। किनको? निकटतम जो उनके प्रतिद्वंदी थे आपके कवासी लखमा। ठीक है, इसको याद करने में आपको हो सकता है कभी भी दिक्कत ना हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके द्वितीय चरण में, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। राजनांदगांव आपका छत्तीसगढ़ में लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी पूर्व पश्चिम दिशा में आखिरी का जिला मान के चलते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पे महासमुंद जो हो गया राइट हैंड साइड का हो गया, और कांकेर जो है ऊपर का हो गया, ऐसा। ठीक है, त्रिभुज की तरह ऐसा बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका कांकेर, यहाँ हो गया राजनांदगांव, और ये हो गया आपका महासमुंद। ठीक है, ऐसा करके थोड़ा सा याद रख लेंगे। अब देखिए, राजनांदगांव में क्या है 77% हुआ, वहीं पे आपका महासमुंद में 75 हुआ, और यहाँ पे आपका 76 हुआ। ठीक है, 77, 75 एंड 76। ठीक है, 76, 77, 76, 75, ऐसा राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज जाएंगे तो 77, 76, 75 ऐसा याद रख लेंगे, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे राजनांदगांव में क्या है, पहले दुर्ग से प्रत्याशी थी आपकी संतोष पांडे जी, और थोड़ा सा खिसक के राजनांदगांव में शिफ्ट हो गई, वहाँ से जीत हासिल किया उन्होंने। महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी जी जो है हमेशा से प्रतिद्वंदी के मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छी विजेता रही हैं पहले से ही, तो उन्होंने जीता। और भोजराज नाग जी जो हैं वो जो हैं आपके कांकेर से जीते हैं, है ना, कांकेर से जीते हैं, है ना। चलिए, ये तीनों याद रख लेंगे। किनको हराया? सरोज पांडे जी ने भूपेश बघेल जी को हराया, इसको याद रखने में आसानी होगी। रूप कुमारी चौधरी जी ने ताम्रध्वज ध्वज साहू जी को हराया, और भोजराज नाग जी ने वीरेश ठाकुर जी को। अब आते हैं तीसरे चरण में। ठीक है, 7 मई को जो हुआ, इसमें कौन कौन से जिले शामिल, लोकसभा सीट शामिल होगी? सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसको एक मैप में, जस्ट अ मोमेंट। हाँ,
अब यहाँ पे देखते हैं सरगुजा जो है आपके टॉप के साइड पे उत्तर पे हो गया, यहाँ पे सरगुजा हो गया। बीच में कौन कौन से हो गए आपके, कोरबा हो गया, फिर बिलासपुर हो गया, ठीक है। और फिर बिलासपुर के बाद क्या है आपका, रायपुर हो गया। ये आपका छत्तीसगढ़ है ना, ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ है। टॉप पे आपका सरगुजा ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद कोरबा, उसके बाद आ गया आपका क्या बोलते हैं, बिलासपुर, रायपुर। फिर उसके बाद आपका जांजगीर चांपा थोड़े से राइट हैंड साइड पे, और उसके जस्ट राइट हैंड साइड पे आपका रायगढ़ ले लेते हैं ना। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक और बच गया आपका दुर्ग इस साइड पे। बस्तर जिले का तो पहले चरण में हो चुका है इधर पे, है ना। तो बस्तर विधानसभा है ना, सॉरी लोकसभा, जिला मैं बोल दे रहा हूँ, सॉरी, है ना। तो ऐसा ये ध्यान देंगे, ऊपर ऊपर में एक हो गया, बीच के 3 हो गया, इधर पे आपके बीच में ऐसा लाइन अगर ऐसा जाएंगे तो ये 4 हो गया, और ऐसा 3 हो गया। इस तरीके से याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टॉप में सरगुजा है, तो इसका जो परसेंटेज होगा 79% टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर कोरबा हो गया, फिर दुर्ग हो गया, नीचे आते आते है ना। फिर जांजगीर चांपा में और कम, रायपुर और बिलासपुर में तो ऐसे ही सबसे कम रहा है। तो इस तरीके से इसके कुछ परसेंटेज हैं, 79%, 78%, 75%, 73%, 67, 66 एंड 64। अब यहाँ से कौन कौन जीते हैं उसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जो है बहुत ज़्यादा अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सरगुजा की वादियों में जाइए, तो आपको चिंतामणि महाराज जी मिलेंगे, वो आपकी चिंता को दूर कर देंगे, ठीक है, सरगुजा से। वहीं पे राधे श्याम आप रटते जाइएगा, रायगढ़ जाएंगे तो जब भी, तो राधे श्याम राठिया जी वहाँ से विजयी होके मिलेंगे आपको। और कोरबा में एकमात्र जो है कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं ज्योत्सना महन जी, उन्होंने कोरबा में जीत हासिल की। दुर्ग से बघेल जी जो हैं आपके, वो क्या है आपके भूपेश बघेल जी के करीबी रिश्तेदार जो हैं, विजय बघेल जी, जो दुर्ग से जीते हैं। वहीं पे कमलेश जांगेड़ जी जो हैं आपके कहाँ से, जांजगीर से, ये भी महिला सांसद हैं, याद रखेंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, ये तो रायपुर से हमेशा क्या है, एक तगड़े प्रतिभागी रहते हैं ना। और बिलासपुर से एकमात्र जो है आपके केंद्रीय मंत्री भी बने हैं ये, है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे, तोखन साहू जी जो हैं बिलासपुर से हैं, जिन्होंने जीत दर्ज किया है। तो इनमें क्या है आपके, एक देखिए ये कोरबा से सरोज पांडे जी ने भी यहाँ पे लड़ा था। सरोज पांडे जी, ये संतोष पांडे जी है ना, ध्यान रखेंगे, मैं गलत हो गया था यहाँ पे, सरोज पांडे जी बोल दिया था। ये सरोज पांडे जी इस बार नहीं जीत पाई हैं, है ना, ठीक। जो कोरबा से लास्ट टाइम जीती थी वो नहीं जीत पाई, ठीक है। विजय बघेल जी जो हैं आगे, शिव डहरिया जी, इनको याद रखेंगे प्रतिद्वंदी के रूप में। बाकी ठीक है, बाकी एक बार देख के आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, तो निर्वाचन से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड संविधान के अनुच्छेद 324 से इसको क्या है जो है अंतर्गत लिया जाता है। संसद के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324 के तहत होता है ये निर्वाचन। अभी निर्वाचन अधिकारी कौन है आपके, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं आपके श्री राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी जो हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त है ना, नए निर्वाचित आयुक्त जो हैं कौन है आपके, श्री अजय सिंह जी हैं। उसके अलावा जो है आपके निर्वाचन में जो है छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले जी जो हैं, वो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे एक और हाईलाइटेड पॉइंट है आपका कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कुल 3 महिला सांसद जो हैं चयनित हुई हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के लोकसभा में भाजपा की ओर से 10 सांसद और कांग्रेस की ओर से एकमात्र सांसद चयनित हुई हैं, श्रीमती ज्योत्सना जी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अभी देखते हैं थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के लिए, ठीक है।
तो विधानसभा चुनाव जो है 2023 में संपन्न हुए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको भी देखना आवश्यक है। टोटल कितने 90 सीट हैं। 90 में जो है आपका 51 जो है आपका, ठीक है, अनारक्षित है और अजाजा को 29 एंड अनुसूचित जाति को 10, ऐसा करके यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है, 29, 51 और 10, ठीक। इसमें कुल मतदान कितने चरण हुए थे, 2 चरण में होते हैं अक्सर जो है, यहाँ पे 2 चरण होते हैं। मतदान की तिथि कब थी, 7 नवंबर और 17 नवंबर, 7-7, ठीक है, 7 नवंबर और 17 नवंबर 2023। और मतगणना का दिवस था आपका 3 दिसंबर, उसमें 4 जून है ना, और यहाँ पे 3 दिसंबर। चुनाई चिरई यानी चुनने का समय था, है ना, इसीलिए चुनाई चिरई जो है इसका शुभंकर रहा है। और इसका स्लोगन है वोट दे बर ए बार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी। वोट दे बर ए बार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी, ये रहा है। देखिए मतदान का प्रतिशत यहाँ भी आपका 76 के आसपास रहा है, वो 72% था, ये 76 है। सर्वाधिक व न्यूनतम मतदान जिला देखिए, सर्वाधिक हुआ है आपका धमतरी जिले में 86.65 एंड बीजापुर में सबसे कम रहा है। जंगली थोड़ा सा इलाका है ना, तो वहाँ पे जो है संपन्न कर पाना, वहाँ के लोगों का जो है वोटिंग के लिए जागरूक होना थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे परसेंटेज कम जाता है। यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक जो जिला है ये, है ना, और विधानसभा के रूप में देखते हैं तो सर्वाधिक व न्यूनतम मतदान अगेन कुरुद धमतरी जो है, धमतरी के पास ही है कुरुद 90.15 एंड बीजापुर में जो है आपका 48.37 अगेन वही रहा है। अब देखते हैं इसमें परिणाम के रूप में कौन कितना सीट जीता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीट्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, सर्वाधिक। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ने 35 सीट और आरी छाप जो है आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो था उन्होंने 1 सीट यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल 90 सीट्स, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं विजित पदाधिकारी और उनके पराजित पदाधिकारी, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ हाईलाइटेड देख लेते हैं। श्री विष्णुदेव साय जी जो है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, पराजित किया किनको, यूडी मिंज को जो कांग्रेस के हैं, ठीक है। श्री अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे चयनित हैं, जो लोरमी विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, और इन्होंने किनको पराजित किया था, थानेश्वर साहू जी को, कांग्रेस से हैं, ठीक है। डॉक्टर श्री विजय शर्मा जी ये भी उप मुख्यमंत्री हैं हमारे, और ये कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से हैं, जिन्होंने मोहम्मद अकबर जो कांग्रेस से हैं उनको पराजित किया है। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व हम लोग के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अभी यहाँ पे कार्यरत हैं, और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता, ठीक है। और किनको पराजित किया, गिरीश देवांगन जी जो कांग्रेस से हैं। अभी देखते हैं श्री राम विचार नेताम जी, ये कहाँ से हैं, आपके सामाजिक अध्यक्ष हैं, आपके प्रोटेम स्पीकर हैं ये, ठीक है। अभी जो है सामाजिक अध्यक्ष हैं और प्रोटेम स्पीकर हैं श्री राम विचार नेताम जी, और ये रामानुजगंज विधानसभा से, ठीक है, राम याद रखिएगा, रामानुजगंज राम विचार नेताम जी, तो वहाँ से जीत हासिल की अजय तिर्की जी को हरा के। यहाँ पे देखिए डॉक्टर चरण सिंह महन जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ध्यान रखेंगे नेता प्रतिपक्ष हैं, और शक्ति विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल किया है। पराजित किनको किया, खिलावन साहू जी को, ये कांग्रेस के नेता है ना, कांग्रेस के नेता हैं ये, और इन्होंने किनको पराजित किया, भारतीय जनता पार्टी वाले को पराजित करके नेता बने, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये चयनित हैं। ये वाला टॉपिक जो है हम लोग का नवीनतम योजना वाला हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो पे मिलते हैं, उसमें हम लोग जितना भी योजना है उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।